अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। आप आज मेरा मास्क देख के परेशान हो रहे होंगे, तो उसकी वजह ये है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसकी वजह से मुझे मास्क पहनना बड़ा ज़रूरी है और मास्क पहन के मैंने अपना रखना है। तो लेकिन आपके साथ हमारी कमिटमेंट है और उसके बावजूद हम आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। उस तो आपने फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आज पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम हो गई है, वो तारीख क्या बनी है? ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ज़ाहिर है आप लोग खुद भी जो लोग जमहूरियत पसंद है वो आज इस बनने वाली तारीख के साथ होंगे। उसके अलावा एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी गैर मुतवक्का डेवलपमेंट थी। कुछ लोग उसके बारे में इशारे दे रहे थे लेकिन लगता नहीं था कि ऐसा होगा। और उसके अलावा एक और खबर जो मेरे और ज़हीर के मुताबिक होने जाना था कि ये हो जाएगा, वो भी आज दुरुस्त हो गई। और एमक्यूएम की कलाबाजियां, एमक्यूएम जो है वो उनकी कुछ समझ नहीं आ रही, कभी वो तरदीद करते हैं, कभी वो तस्दीक करते हैं, यानी कि वो ऐसी दुल्हन है जो मान ही नहीं रही है। और क्यों नहीं मान रही उसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक आप। मैं आपके सामने हूँ। आज तो सुनाने वाले हालात ही कोई नहीं है। मैं अच्छा। मैं मुझे ना सबसे आपको आज सलाम करने का दिल कर रहा है। उसकी वजह ये है कि आप इतनी इस तबीयत के बावजूद सामने आई है और ख़ास तौर पे इसके साथ-साथ हालाँकि बल्ला निशान वापस मिला और वो आप आराम से स्किप कर सकती थी इसको बहाना बना के कि बल्ला वापस मिल गया, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता। नहीं, लेकिन भला चाहे वापस मिल गया, उसके अलावा एक तारीख भी तो रकम हुई है, तो उसको भी तो सेलिब्रेट करना था हमने। हाँ, ये तो बात है। आज तो फिर मैं आज तारीख की वजह से सामने जी। फिर मैं ये समझूँ कि आप इस जो फैसला आया है, जो तारीख रकम हुई है, उसकी वजह से आई है इतनी इस हालत के बावजूद भी। नहीं, अगर उसमें बल्ला भी मिल जाता तो मैं उसके बावजूद भी आती, क्योंकि देखिए हम तो सहाफ़ी हैं, हमारा काम है हर खबर के ऊपर तज्ज़िया करना। मेरे उसके बारे में ओपिनियन कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है। लेकिन हमें उसको डिस्कस तो लाज़मी करना होता है अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ज़हीर, ये जो बिल्कुल, आज ये एक डेवलपमेंट हुई है जनरल मुशर्रफ की, हमें याद है कि जज सेठ वक़ार थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। उन्होंने इसके बारे में एक खसूसी अदालत कायम हुई थी और उन्होंने इसके ऊपर एक ऑर्डर दिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त मौजूद थे, 2019 की बात है। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के ये जो जज मज़ाहिर अकबर नकवी हैं, इन्होंने उस खसूसी अदालत को जो था ख़त्म कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया, उसको सुना ही नहीं गया था। परवेज़ मुशर्रफ उसके खिलाफ अपील में गए थे, लेकिन ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ की जो है डेथ हो चुकी है, वो दुनिया से जा चुकी है। लेकिन हमारे सामने बरतानिया की जमहूरियत की मिसाल है कि जहाँ पे एक आमिर को बाज़त मौत जो है वो फांसी की सज़ा दी गई। तो आज जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा थे, उन्होंने अपील मुस्तरद की, परवेज़ मुशर्रफ की और फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जज सेठ वक़ार इस वक़्त दुनिया से जा चुके होंगे। शनीला बिल्कुल बहुत शुक्रिया। एक तो हमारे यहाँ ये हमेशा से देखा गया है कि जब-जब आमिर आए हैं, आमिरों के ऊपर बातें होती थी और आमिरों के हवाले से उनके जो एक्शन होते हैं, उनके एक्शन के ऊपर बजाय इसके कि उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता, हमारे यहाँ ये भी हुआ है कि उनको बाकायदा तौर पे सरकारी एज़ाज़ के साथ दफनाया गया। तो हुँ, यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, अगर गलती पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आम बंदा देखे तो वो सोचेगा कि मुशर्रफ साहब दुनिया से चले गए और अब ये फैसले आ रहे हैं, लेकिन इसका सिंबॉलिक जो इसका अहमियत है वो बहुत ज्यादा है शरीला कि यहाँ पे एक उनके एजाज वापस लिए गए हैं, उनको एक टाइटल दिया गया मेरे ख्याल में और उनका जो सजा थी वो उसको बरकरार रखा गया। तो ये कभी हुआ नहीं था पाकिस्तान के अंदर। ये होना चाहिए था, भले उनके इंतकाल के बाद हुआ है, भले जिस तरह भी है, लेकिन अलामती तौर पर इसकी बहुत अहमियत है और इसको उसी उसमें पैराए में देखा जाएगा। होता ये था कि कसूरवार को इस तरीके से पेश किया जाता था। अगर किसी ने कोई आयन तोड़ा है, आयन की पामाली की है, किसी ने कोई मार्शल्ला वगैरह लगाया है, तो उसको उसके यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट तो हो बस वो आ जाए तो बेहतर है। ये एक यानी इस हद तक परसेप्शन बन चुका था कि
और सियासतदानों की और जमातों की इनकी बेशक गलतियां जो भी हैं, और जमहूरियत की इस हद तक ऐसी तैसी फेरी गई थी, और परसेप्शन ये बना दिया गया था कि बस वही आगे सबसे बेहतर है, ये परसेप्शन था। और ये अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ अवामी सतह के ऊपर बल्कि इदारों के ऊपर, खासतौर पर जुडिशरी के हवाले से भी अगर देखा जाए, तो इसको मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से देखना चाहिए। और शेर वकार के ऊपर भी इतनी ज्यादा तनकीद हुई थी उस टाइम के ऊपर, और बहुत ज्यादा आपको याद होगा बड़ी तनकीद हुई थी, तो वो भी आज एक किस्म के विंडिकेट हुए। अच्छा, इसमें ज़हीर एक बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बारे में तनकीद करें कि ये फैसला अब क्यों आया है, अब क्यों काज़ी फ़ाइज़ साहब बात करें। देखिए, काज़ी फ़ाइज़ साहब तो चीफ जस्टिस अभी बने हैं ना, वो जब बने हैं तो उन्होंने तभी फैसला करना। अब वो पहले चीफ जस्टिस भी नहीं थे, वो कोई सो मोटो इसके ऊपर ले भी नहीं सकते थे, वो इसके बारे में कोई, जब तक वो किसी बेंच में ना होते फैसला नहीं कर सकते थे। उनके पास जब इख्तियार आया है, उन्होंने इस पिटीशन को टेक ओवर किया है और उन्होंने जो एक फैसला दिया जो हम सब जमहूरियत पसंदों के लिए एक अच्छा फैसला हम समझते हैं, है कि कम से कम अलामती तौर पे, जाहिर है हम मुसलमान हैं, हम इस चीज को नहीं अच्छा समझेंगे कि किसी को कब्र से निकाल के कोई फांसी दी जाए, लेकिन अलामती तौर के ऊपर जो एक इस सजाए मौत को करके आपने एक ये तारीख जरूर रकम कर दी कि जो आइन तोड़ेगा वो गद्दारी का मुर्तकिब है। जनरल मुशर्रफ गद्दार कहला दिए गए, और इस मुल्क में किसी आमिर के साथ पहली दफा ऐसा हुआ है, तो कम से कम हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए कि देर से हुआ है, जब भी हुआ है। जाहिर है जिसके पास इख्तियार है उसने कर दिया, उनसे पहले वाले नहीं करना चाहते थे, नहीं हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता भी है ना कि चाहे आर्मी चीफ रिटायर्ड भी हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा चीफ गद्दार कहलाएगा। तो ये भी एक जहनियत थी, उसके साथ मुकाबला किया। इसी के साथ आगे चलते हैं जहीर, एक और बड़ा गैर मुतवक्का आज काम हुआ, और आज सारा दिन ऐसी डेवलपमेंट थी, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है। कि जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी है, उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा था, उसके बाद उन्होंने केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और उनके लिए बेंच भी बन गया था जिसमें चीफ जस्टिस खुद नहीं थे, जस्टिस तारिक सरदार भी नहीं थे, जस्टिस इजाजुल हसन भी नहीं थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में थे, उसके अलावा जज बिठाए गए थे। लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, डेट उन्होंने गलत डाल दी 2023, अब उन्होंने डेट भी ठीक कर दी है, उनका भी दोबारा से नया लेटर आ गया। अगर वो सच्चे थे, देखिए काजी फाइज इसा के साथ आपके जो मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन ये बात है कि काजी फाइज इसा का पूरा मीडिया ट्रायल हुआ, काजी फाइज इसा सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बीवी एफपीआर में जाएगी, सारे टैक्स रिटर्न देगी, उन्होंने दिया, सारे डॉक्यूमेंट दिए, वो डटे रहे। इसका मतलब है कि मुजाहिर अली अकबर नकवी कहीं ना कहीं तो फंसे हुए थे, कि जिसकी वजह से फौरन वो इस्तीफा देके उन्होंने भागने की कोशिश की है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं इस चीज के ऊपर एग्री करता हूं कि जज जो होता है उसको हर चीज से हर आला सतह का होना चाहिए, सबसे आला सतह का होना चाहिए। उसने आगे इंसाफ देना होता है। एक बंदे की ऑडियो आ रही है, एक बंदे के ऊपर इल्जामात हैं, उन इल्जामात के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, उन सवालात को उनके सामने रखा जाए कि आप इसका आगे जवाब दें, और वो जवाब दे ना सके, और वो उन प्रॉपर्टीज का भी जवाब ना दे सकें जो उनकी उससे इख्तियार से या इनकम से बहुत ज्यादा आगे की थी। तो वो मुनसिफ जो होगा, वो ये नहीं हो सकता कि उसूल के हम काजी फैसल साहब को कहें कि आप जवाब दें, और काजी फैसल ईसा साहब की तरह के या उनसे मुख्तलिफ या उनसे बढ़ गए इल्जाम दूसरे जज पे लगे हो, उनको कहते नहीं ये ज्यादती है। तो उसूल सबके लिए एक जैसा होगा। और जिस जज के ऊपर इस इतने घिनौने किस्म के इल्जाम थे, खा वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते थे या खा वो किसी के साथ आते थे, उनको ऑडियो आने के बाद जब उनको मौका दिया गया, अब या तो उन्हें मौका ना दिया जाता तो फिर हम कहते कि इसके अंदर चीजें जो मेलाफाइडी हैं, कुछ बदनीति है, आना है ढमकाना है। जब सारा कुछ सामने है और उनको एक मौका दिया गया था, और उनको उसके ऊपर बिल्कुल आगे जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसमें नाकाम रहे। अच्छा, इसमें ज़हीर एक बात और भी देखें, जब जस्टिस बंदयाल थे उन्होंने एक बात कही थी कि हमने मुजाहिर अकबर नकवी को अपने साथ बिठा के एक मैसेज दिया है। अब उन्होंने तो मैसेज दे दिया, वो इसके साथ आखिर टाइम तक डटे हुए खड़े, तो मुजाहिर अली नकवी आज पतली गली से निकल के एक तरह से चीफ जस्टिस बंदयाल को भी जो है वो बदनाम कर गए हैं, कि उन्होंने कहा कि हमने मैसेज दिया, यानी कि हमें इस पे एतबार है, हम समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी पेंशन मराद बचाई है। मेरा अपना ख्याल है कि इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इस तरह तो फिर कोई भी होगा कि अपनी पेंशन या मराद बचा ले। क्या पेंशन मराद जो है मेरे और आपके टैक्स से पैसों से दी जाती है, क्या वो ऐसे जज को देनी चाहिए? हाँ नहीं, ये बात ठीक है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो समझते थे कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने इस तरह का कोई जुर्म नहीं किया है, मेरे ऊपर जो इल्जामात हैं वो गलत हैं, तो उन्हें बजाय उसके आगे इस्तीफा देने के उन्हें करना चाहिए था। और ये सवाल उठ रहे हैं बाकी में कि उन्होंने जाते जाते भी अपनी मराद वगैरह बचाई हैं और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि अगर वहां पे वो साबित हो जाते, जाहिर है अगर वो
यहीं से सवाल शक तो यहीं से उठता है ना कि अगर वो अपने इल्जामात को गलत साबित कर देते अपने ऊपर तो वो रहते, वो ना सिर्फ उनकी जॉब भी ना इस्तीफा भी ना देना पड़ता, रहते। और यही नहीं बल्कि उनकी इज्जत में मजीद इजाफा हो जाता कि देखें जी गलत इल्जाम लगाए, तो इल्जाम लगाने वाले कहीं पे भी मुंह दिखाने के काबिल ना होते। लेकिन उन्होंने वो दूसरे वाला जो पतली गली वाला जो आप बात कर रही हैं, वो वाला रास्ता चुना है, तो जिसका मेरे ख्याल में अंजाम और अंजाम तो जो हुआ, लेकिन जिसके ऊपर सवालात हैं वो अभी रहेंगे। और ये कह देना कि हमारा साथी जज है और हमारा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक नहीं है कि उसके साथ नहीं। बगैर उसके तहकीक के खड़ा हुआ जाए। अच्छा ज़हीर, हम दोनों कल जब बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान मिल जाएगा, और अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है मिल जाए। लेकिन हमारा दोनों का ये ख्याल था कि इनको बल्ले का निशान मिलेगा, चाहे वो हो सकता है हाई कोर्ट से मिले या सुप्रीम कोर्ट से मिले। तो आज सुबह एक बहुत ये बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई कि ये चीफ जस्टिस की अदालत में गए और वहां जाके इन्होंने कहा कि जी हम पिटीशन विड्रॉ करते हैं, क्योंकि अभी हमारा पेशावर हाई कोर्ट में, चलो चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है आप विड्रॉ करते हैं, उन्होंने डिसमिस कर दी उनके विड्रॉ करने के ऊपर। तो उससे ये एक तासुर बन गया हुआ था कि पेशावर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने वहां से पिटीशन वापस ली है। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट का फिर फैसला आ गया। अब उसके ऊपर कुछ कानूनी माहिरीन की अपनी अपनी राय है, बटी हुई है। मैं भी वकील नहीं, आप भी वकील नहीं, हम तो रिलाई करते हैं जो कानूनी माहिरीन कहते हैं। उनका कहना यह है कि एक तो पेशावर हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ अपने सूबे से मुतल्लिक इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देख सकता है, वो बाकी सूबों के मुतल्लिक इनके पार्टी इलेक्शन को नहीं देख सकता। तो वो इनके लिए भी मसला बन सकता है कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इनको बल्ले का निशान देगा या सारे सूबों में देगा। और दूसरा ये था कि अभी इलेक्शन कमीशन का कल इजलास होगा जिसमें फैसला किया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए या ना जाए। मेरा अपना मशवरा है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं जाना चाहिए। बल्ले का निशान मिल गया, ठीक है, आप एक पार्टी को जाने दें इलेक्शन के अंदर, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसको दे देगी तो फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? फिर आप क्या अल्लाह मियाँ से दरखास्त करने जाएंगे कि बल्ले का निशान ही गायब कर दें? तो मेरा अपना ख्याल है कि दे देना चाहिए। इससे बेहतर मेरी दो आज बहुत ही सीनियर वकील है, साबिक जस्टिस हैं, दोनों से बात हुई है। उनसे बात मेरी क्या हुई है मैं एज इट इज आपको बता देता हूँ। एक मेरी बात ठीक हुई है। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से, और दूसरी मेरी हम्म। बात हुई जस्टिस वजूद्दीन साहब से। लेकिन इन दोनों की बात आपके सामने रखने से पहले एक चीज, वो आपकी बात ठीक है कि बल्ले का निशान इनको मिल गया तो वो करना चाहिए। दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवालात इसलिए उठते हैं कि उन्होंने पहले मामला होल्ड करके रखा इतने अरसे तक, फिर एकदम से अचानक सुनाया, उसके ऊपर तो कहा आज कि नोटिस नहीं दिया। हाँ। हाँ, थोड़े से मामला जो थे वो अजीब से नजर आए। और दूसरा ये था कि जिस तरह इन जज में से एक जज ने आज बात भी की, गलबन वजूद्दीन साहब ने, वो ये था कि जुरिस्डिक्शन के हवाले से अगर कोई सिविल मतलब सिविल कोर्ट जो है इसको एग्जामिन कर सकती है मामले को, उसमें ईसीपी की जुरिस्डिक्शन के हवाले से बात की। अच्छा, मैं चले अब बात शुरू हो ही गई है। पहले मैं, क्योंकि वजूद्दीन साहब से मेरी सिर्फ 1.5 मिनट की बात हुई, उन्होंने क्योंकि बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में सारे को बता दिया था। वजूद्दीन साहब से मैंने 3-4 सवाल मैंने जरूर किए थे। उनसे मैंने इनसे पूछा मैंने शाहिद उस्मानी साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये वाला मामला जो था, अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर था। शाहिद उस्मानी साहब ने कहा क्योंकि इनके बकौल जो सेंट्रल ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है, इसी बेहतर होता और यहाँ पे किया जाना चाहिए था। उनके नजदीक जरा उनका जो जुमला था कोर्ट एंड कोर्ट। जहीर, अच्छा जहीर, एक मिनट इसको जरा रिपीट कर दे, थोड़ा सा ऑडियो का मसला है। वो क्या कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर अपील करते तो ज्यादा बेहतर होता? हाँ, इलेक्शन कमीशन का क्योंकि सेंट्रल ऑफिस जो है वो हम्म। इस्लामाबाद में है, तो इस वजह से इनको चैलेंज जो करना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करना चाहिए था, ना कि पेशावर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। ये कह रहे हैं शाहिद उस्मानी साहब। और एक उन्होंने और बात की, उन्होंने कहा कि ये पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। ये है शाहिद उस्मानी साहब। अब मैं आपको वजूद्दीन साहब को बता देता हूँ, उनसे क्योंकि मेरी जरा लंबी बात हुई। उन्होंने मुझे बड़ी तफसील से कहा, उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन जो है वो बंदे के ऊपर देखी जाएगी कि कैसे पास करनी है। उन्होंने कहा कि लोकेशन मैटर करती है। अब उन्होंने कहा कि ईसीपी का जो है हेड ऑफिस भले इस्लामाबाद में है। अब ये बिल्कुल उनके अपोजिट बात कर रहे हैं। जैसे वजूद्दीन साहब कह रहे हैं कि ईसीपी का इलेक्शन ऑफिस बेशक इस्लामाबाद में है, लेकिन उनके रीजनल ऑफिस हर जगह पर है। और उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान है, पूरे मुल्क की जमात है। इस वजह से फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिविल जो वो खैर आगे जाकर उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन है पेशावर हाई कोर्ट की। और उन्होंने फिर आगे क्या कि अगर फैसला हो गया था और जो सुना दिया गया था,
तो इसमें मुख्तलिफ इलेक्शन सैंपल के हवाले से, लेने के हवाले से जो बात है, वो सिविल कोर्ट में जाके हो सकती थी, वो इलेक्शन कमीशन की डोमेन नहीं थी। तो ये इसी मतलब है, अब 2 जजेस का मैंने आपके सामने रख दिया है। एक साबिक अच्छा, रहे भी, दोनों छोड़ के चले गए थे, अ, और दूसरे शाहिद उस्मानी साहब। अच्छा, एक बात है कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैटर फिर जो है वो चैलेंज होगा, क्योंकि अगर दो साबिक जज जो है वो किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाके ये मैटर जो सेटल करना पड़ेगा, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी आए। हो भी सकता है, उसमें अकबर एस बाबर जा सकते हैं और ईसीपी जा सकता है। और इसमें हम्म, एक चीज और है कि ये फैसला जब तफसीली आएगा तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब पिशावर हाई कोर्ट 12 जनवरी को तफसीली फैसला देती है, 13 जनवरी को वैसे ही आखिरी डेट है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। अब वो उसको आगे करेंगे, शेड्यूल को चेंज करेंगे, क्या करेंगे अगर ये मामला बिल सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन उसमें तफसीली फैसला, जब वजूद्दीन साहब का कहना ये था कि फैसला हमेशा तब चैलेंज होता है कि जब वो तफसीली फैसला आता है। और साथ उन्होंने क्वालिफायर भी लगाया, उन्होंने कहा कि मैं आपको राय दे रहा हूँ, ये एकेडमिकली राय दे रहा हूँ, क्योंकि फैसला अभी तफसीली नहीं आया। तफसीली फैसले के बाद राय और भी हो सकती है, लेकिन एकेडमिकली ऐसा है कि उन्होंने बता दिया कि ईसीपी, क्योंकि पूरे मुल्क में उसके रीजनल ऑफिस है, पीटीआई जो है पूरे मुल्क की जमात है, ऑल ओवर पाकिस्तान है, हम्म। जुरिस्डिक्शन वो ईसीपी की ये नहीं बनती थी, वो उन्होंने चीजें बताई। और अगर इसको चैलेंज भी किया गया तो चीफ जस्टिस कादिर फायद ईसा जिस तरह 8 फरवरी के ऊपर डटे हुए, हो सकता है कि वो पूरा दिन रात लगा के इसकी हियरिंग कर लें, लेकिन वो फैसला एक ही दिन में करने की कोशिश करेंगे। रहती है, रात को भी खुल जाती है, तो वो उन्होंने कहा है कि वो हो मैंने ये रखा। अच्छा ज़हीर, ये जो एमक्यूएम है, ये एक कौन सी दुल्हन बन गई हुई है जो ना कभी हाँ करती है, कभी ना करती है, कभी हाँ करती है, कबूल है, फिर साथ ही हो जाता है नहीं मुझे कबूल नहीं है। ये मामला क्या चल रहा है? अच्छा, एमकेएम का आप बिल्कुल जो शुरू में हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। मेरी बात हुई है वहाँ 2 बंदों से, एक एमकेएम के अंदर के बंदे से हुई है और एक रिपोर्टर से हुई है। रिपोर्टर का तो ये मानना है कि ये अपना भाव जो है ना वो भी लगा रहे हैं, और ये जो करवाते हैं सारा कुछ उनको भी मैसेजेस दे रहे हैं। और एमकेएम का ये वतीरा राय, उन्होंने वर्ड यूज किया था कि ये अपने आप को कैश करवाना और अपनी चीजें मनवाना, और बड़े तरीके के साथ इनका दिमाग बड़ा चलता है इस मामले में। अच्छा, जो रिपोर्टर जो इनके अंदर के बंदे से मेरी बात हुई है, उनका कहना ये है कि इन्होंने 247 से भी जमा करवाए हैं। अच्छा। 247 से भी जमा करवाए हैं, तो मुमकिन यही है कि शहबाज शरीफ साहब के हक में ये बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा हुआ है, इनको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने आना है आगे, या इनकी हुकूमत ने आना है, या वो पहले से बयान भी दे चुके हैं अपनी तरफ से कि हम जो है बीच में वोट डालेंगे इन्हें अगर ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। तो ये सिर्फ अपने मामलात जो है वो बेहतर से बेहतर करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। उनका यही है कि वो कह रहे हैं कि ये मामला जो है हो जाएगा, लेकिन वैसे ही भाव-ताव जो है ना वो चल रहे हैं इस टाइम, और कोई मसला नहीं। अच्छा, चलें ठीक है, हम देखते फिर आने वाले दिनों के अंदर एमक्यूएम जो है वो किस तरफ जाती है, क्या करती है। तो कल फिर देखते हैं कल के दिन के अंदर क्या डेवलपमेंट रहती है, जो भी होगी सामने हम लेके आएंगे। आज का दिन बड़ा हैपनिंग दिन था पाकिस्तान की सियासत के लिए। तो कल फिर के दिन के अंदर जो वाकयात होंगे उसको लेकर हम जरूर आपके सामने आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।